हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, आज हम एनटीए नेट एग्जाम के सेकंड पेपर ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। अभी तक हमने 50 क्वेश्चंस को कर लिया था। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के स्थानिक संगठन में क्षेत्रीय विषमताएं हैं। कारणार आर्थिक गतिविधियों में अंतर्निहित कारकों के बीच अंतरक्रिया स्थानिक संगठन के बनावट को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर है आंसर नंबर ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक मानव विकास सूचकांक HDI से संबोधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, सामाजिक ऊपरी पूंजी। अगला है क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से किस योगदानकर्ता ने संपन्न लोगों की अधिकता वाले सेक्टर और निर्धन लोगों की अधिकता वाले सेक्टर की संकल्पना को शामिल करते हुए डब्ल्यू क्रिस्टालर के केंद्रीय स्थान को परिशोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, अगस्ट लास ने। अगला है क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय पंचवर्षीय योजना में हैरोल्ड डोमर विकास मॉडल को अपनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, पहली पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 55 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, सामाजिक संकेतक आंदोलन संयुक्त राज्य अमेरिका में 60 के दशक में तेजी से विकसित हुआ। कारण आर, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के समाज में व्यापक पैमाने पर सामाजिक समस्याओं के उठने की प्रक्रिया में विकसित हुआ। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, यानी ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 56 है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ था जब खालिस्तान भरना है सरकार की मुखिया थी। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, स्वर्गीय राजीव गांधी। तो क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है आंसर नंबर डी, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम तब पारित हुआ था जब स्वर्गीय राजीव गांधी सरकार के मुखिया थे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। विख्यात मकराना संगमरमर की खानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 58 है। नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें से एक अभिकथन है और दूसरा कारण आर है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए है, महानगरीय शहर सामान्य रूप से अनुषंगी शहरों से घिरे होते हैं। कारण आर, कस्बों का मुख्य कार्य नगरों में पड़ने वाले जनसंख्या के दबाव को कम करना है। यानी फ्रेंड्स, महानगरीय शहर सामान्य रूप से अनुषंगी शहरों से घिरे होते हैं क्योंकि कस्बों का मुख्य कार्य नगरों में पड़ने वाले जनसंख्या के दबाव को कम करना है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर ए, यानी ए आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 59। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स आपको शहरों के प्रकार दिए गए हैं और नगर दिए गए हैं कि कौन सा नगर शहर के किस प्रकार का है। ठीक है, जिसमें पहला दिया गया है पत्तन शहर, उसके आगे सिंहभूमि, क्योंझर और रीवा। दूसरा औद्योगिक शहर आगरा, जयपुर, मदुरई। खनिज आधारित शहर बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। और अगला है ऐतिहासिक शहर भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। अब इसका फ्रेंड्स आपको सही मिलान करना है। जैसे कि इसमें दिया गया है पत्तन शहर, तो पत्तन शहर कौन कौन से हैं। पत्तन शहर है बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास। दूसरा है औद्योगिक शहर, औद्योगिक शहर कौन कौन से हैं। औद्योगिक शहर हैं भिलाई, राउरकेला और जमशेदपुर। तीसरा है खनिज आधारित शहर जो कि हैं सिंहभूमि, क्योंझर और रीवा। और चौथा है ऐतिहासिक शहर जो कि हैं आगरा, जयपुर और मदुरई। यानी फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स आपको क्षेत्रों का प्रकार और उसकी परिभाषा दी गई है जिसका आपको सही सुमेल करना है। इसमें पहला दिया गया है समस्या क्षेत्र, दूसरा है प्रमुख क्षेत्र, तीसरा है भावी क्षेत्र और चौथा है गतिशील क्षेत्र। अब इसका आपको सही मिलान करना है। जैसे कि समस्या क्षेत्र क्या होते हैं? समस्या क्षेत्र वे क्षेत्र जो निकट भविष्य में विकास की अत्यल्प संभावना प्रदर्शित करते हैं वो क्या होते हैं? समस्या क्षेत्र होते हैं। दूसरा है प्रमुख क्षेत्र। प्रमुख क्षेत्र क्या होते हैं? इसका सही मिलान है डी नंबर का। क्षेत्रीय चरित्र और विकास हेतु संसाधनों के संबंध में न्यूनतम विषमता और अपने पड़ोसियों से विशिष्टता होनी चाहिए, वो कौन से क्षेत्र होते हैं? प्रमुख क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है भावी क्षेत्र। भावी क्षेत्र क्या होते हैं? इसका सही मिलान है ए प्रचुर संसाधन क्षमता परंतु प्रौद्योगिकी परिवर्तन के लिए सामाजिक आर्थिक अड़चनों का सामना करता है। कौन सा क्षेत्र? भावी क्षेत्र। ठीक है फ्रेंड्स। चौथा है गतिशील क्षेत्र जिसका सही मिलान है सी विकसित औद्योगिक क्षेत्रों को समर्थन और मुख्य रूप से शहरी आबादी को क्या कहते हैं? गतिशील क्षेत्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 61 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। जिसमें फ्रेंड्स आपको सैटेलाइट सेंसर्स दिए गए हैं और उनका IFOV पैन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और आपको इसका सही मिलान करना है। इसमें पहला दिया गया है IRS, दूसरा दिया गया है स्पॉट, तीसरा दिया गया है DG क्विक वर्ड 2 और चौथा दिया गया है ADOS ABN IRD। ठीक है, IR। अब इसका सही मिलान है फ्रेंड्स। जैसे कि IRS इसका सही मिलान क्या है? 5.80 मीटर होता है। IRS का IFOB होता है 5.80 मीटर। दूसरा है स्पॉट 5 HRV जिसका IFOB होता है 5.00 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा दिया गया DG क्विक बर्ड 2 जिसका सही मिलान है A जिसका IFOB होता है 0.61 मीटर। चौथा दिया गया ADOS ABN IR जिसका IFOB होता है C 8 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 61 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 62। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें फ्रेंड्स आपको क्या दिया गया है? इसमें आपको नदी का नाम दिया गया है और उसकी शहरी बस्ती यानी किस नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, आपको ये इसका सही मिलान करना है। जैसे कि दिया गया है गंगा नदी, कृष्णा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और महानदी। अब इनके किनारे कौन से शहर बसे हुए हैं इसका आपको सही मिलान करना है। जैसे कि गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा है, कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे तेजपुर और महानदी के किनारे कटक। यानी क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें भी सूची दी गई है जिसका आपको सही मिलान करना है और इसमें आपको पहाड़ी का नाम दिया गया है और राज्य का नाम दिया गया है कि कौन से राज्य में कौन सी पहाड़ी है। ठीक है फ्रेंड्स। इसमें पहाड़ी दी गई है पहली मिकिर पहाड़ियाँ, दूसरी अमरकंटक, तीसरी खासी पहाड़ियाँ और चौथी बाबा बुदन पहाड़ियाँ। अब आपको बताना है कि कौन से राज्य में ये पहाड़ियाँ हैं, इसका आपको सही मिलान करना है। जैसे कि मिकिर पहाड़ियाँ कहाँ हैं? असम में हैं। अमरकंटक पहाड़ी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। खासी पहाड़ी कहाँ है? मेघालय में है। और बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स। अगला है क्वेश्चन नंबर 64। इसमें भी सूची दी गई है और इसका आपको सही मिलान करना है। इसमें आपको भारतीय जनजातियां और उनके राज्य दिए गए कि कौन सी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। जिसमें आपको पहला दिया गया है वैगा, दूसरा दिया गया है भूटिया,
तीसरा कार्बी और चौथा रंगपा। अब आपको इसका सही मिलान करना है कि कौन सी जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती है। जैसे कि बैगा जनजाति कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। भूटिया कहाँ पाई जाती है, उत्तराखंड में पाई जाती है। कार्बी कहाँ पाई जाती है, असम में पाई जाती है। और रंगपा कहाँ पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है। यानी क्वेश्चन नंबर 64 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक आकृतियों का क्रम सही है। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर नंबर डी, मैदान, तराई, भाबर और पहाड़। ये सही है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें से एक अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। अभिकथन एक है, लॉरेंज वक्र के उपयोग में डेटा प्रतिबंध है क्योंकि चर को आवृत्ति के रूप में अभिव्यक्त करना जरूरी है और ऋणात्मक मान को शामिल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह तकनीकी सतत चरों के अध्ययन में प्रयोग किए जाने के लिए कठिन है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, उसमें से अभिकथन ए और दूसरा कारण आर नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन करें। अभिकथन ए दिया गया है, आंशिक सहसंबंध 3 या अधिक चरों के लिए अपनाई जाने वाली पद्धति है। कारण आर मूलतः यह दो चरों के बीच सहसंबंध होता है जिसमें तीसरा चर स्थिर होता है। तो इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी। ए आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 67 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक इसके मान से मेल नहीं खाता है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, अपूर्ण ऋणात्मक आर 1-1.0 ये मेल नहीं खाता है। इसके अलावा जो 3 है वो मेल खा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 68 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से किस डायग्राम का उपयोग गैर क्षेत्रीय विशेषता और डेटा को दर्शाने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर है आंसर नंबर बी, स्तंभ और घन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है क्वेश्चन नंबर 70। जून 2010 में किसी विशेष स्थान की मासिक वर्षा का वितरण नीचे दिया गया है। वर्षा सेंटीमीटर में 10, 20, 30, 30, 40, दिनों की संख्या 6, 20, 4। निम्नलिखित वितरण से परिकलित औसत मान में कौन सा सही कूट है। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, 24.33। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 71 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करें, जिसमें फ्रेंड्स आपको किताब का नाम दिया गया है और लेखक दिए गए हैं। अब आपको इसका सही सुमेल करना है कि कौन सी बुक किस लेखक की है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि इसमें सबसे पहले दी गई है मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ, दूसरी दी गई है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी, तीसरी दी गई है जियोमॉर्फोलॉजी और चौथी दी गई प्रिंसिपल्स ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसका सही सुमेल करना है। जैसे कि मॉर्फोलॉजी ऑफ द अर्थ किन की बुक है, ये है एल.सी. किंग की, दूसरी है प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल जियोलॉजी जो कि बुक है ए. होम्स की, और तीसरी है जियोमॉर्फोलॉजी जो कि बुक है स्पार्कस की, और चौथी है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो कि W.D. थॉर्नबरी की बुक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर है आंसर नंबर बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से कौन विशेषताएं पर्वतीय हिमनदन से संबंधित नहीं हैं। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ए. सर्क, बी. टार्न, सी. तीक्ष्ण शिखर, डी. फ्योर्ड। इसका सही आंसर है आंसर नंबर डी, फ्योर्ड। फ्योर्ड पर्वतीय हिमनदन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा सर्क, टार्न और तीक्ष्ण शिखर ये सभी पर्वतीय हिमनदन से संबंधित हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन बृहद संचलन की अनाच्छादन क्रिया से संबंधित नहीं है। ए. आधारी अधय खनन, बी. अपस्तरण, सी. भूस्खलन, डी. पंख प्रवाह।
इसका सही आंसर है आंसर नंबर बी, अपस्तरण। क्वेश्चन नंबर 74 है, संक्षिप्ताक्षर के लिए दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा कोड दृश्य भूमि प्रतिदर्श लैंडस्केप मॉडल को सही सही निरूपित करता है? DEM, DRG, C, DLG और DTM। इसका सही आंसर है आंसर नंबर सी, यानी कि DEM और DTM। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए और डी सही हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 74 का सही आंसर है आंसर नंबर सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 75। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए, जिसमें फ्रेंड्स आपको स्केल के प्रकार दिया गया है और मानचित्र पर एक स्केल कैसे दर्शाया जाता है ये दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि पहला स्केल दिया गया कथनांक, दूसरा दिया गया सरल रेखी, तीसरा दिया गया निरूपक भिन्न और चौथा दिया गया है तुलनात्मक रेखी। अब आपको बताना है कि जो ये मानचित्र पर स्केल बनाए जाते हैं ये कौन से हैं, यानी कि कथनांक स्केल। कथनांक कौन सा है? तो इस कथनांक है नंबर बी, यानी 1 इंच से 1 मील। ये किस प्रकार का स्केल हुआ? ये कथनांक स्केल हुआ, यानी कि हम इसको शब्दों में कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ कथनांक स्केल। दूसरा है सरल रेखीय, जो कि है डी नंबर, और तीसरा है निरूपक भिन्न, जो कि है ए नंबर, 1:25,000 जो दिया गया है, और चौथा है तुलनात्मक रेखी, जो कि है सी नंबर। यानी क्वेश्चन नंबर 75 का सही आंसर है आंसर नंबर डी। ठीक है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स इसके आगे के क्वेश्चन हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और तैयार कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।